मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से खबरें आ रही हैं। बीएलओ को लेकर के कहीं प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कहीं उनके ऊपर मतलब बीमारी की वजह से उनको तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन शाहजहांपुर जनपद में हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आज बीएलओ को सम्मानित करने का एक अनोखा तरीका निकाला। लॉटरी के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया यहाँ पर, और किस तरीके से कितना कार्य यहाँ पर हो चुका है उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से बीएलओ को लेकर के तमाम तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं, शाहजहांपुर में क्या स्थिति है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सारे बीएलओ अच्छे से काम कर रहे हैं और बीएलओ के सहयोग के लिए हम लोगों ने एक एक आदमी, दो दो आदमी और लगा रखे हैं। जो बड़े बूथ हैं उन बूथ पे दो दो आदमी एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। साथ ही साथ बीएलओ को हर प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है। ब्लॉक में, नगर पंचायत के ऑफिस में, तहसील में, हर जगह पे उनके सेटअप लगाए गए हैं जहाँ पे वो आराम से बैठ करके डिजिटाइज कर सकते हैं। मेरी ओर से बहुत ही सख्त निर्देश है सभी अधिकारियों को कि बीएलओज के साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी, बात व्यवहार में कोई कमी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक सरकारी सिस्टम का पार्ट हैं और वो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में प्रोत्साहित करने के लिए उन लोगों को आज 19 प्रकार के इनाम भी वितरित किए गए जिन्होंने अपना काम अच्छे से किया था। और 1 दिसंबर को फिर से इसका वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस बीच 28 तारीख और 30 तारीख को 2 दिन डीएम रेजिडेंस पे जो भी लोग 100% कर लेंगे उनके लिए भी एक सेल्फी विद डीएम ऑन हाई टी करके एक अरेंजमेंट्स किया गया है, ताकि लोग प्रोत्साहित रहें और अपना काम अच्छे से करें। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो एसआईआर के काम को लेकर के कई जनपदों से ऐसी भी बातें निकल के आ रही हैं कि अभी काम सही नहीं चल पा रहा है, उसको पूर्ण करने में भी लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पा रहा है। शाहजहांपुर में कितना कार्य हो गया और कितना विशेष है? जैसा मैंने बताया कि लगभग 50% कार्य पूरा हो गया है हमारा, और लगभग 12 से 15% ऐसे लोग होंगे जिनके फार्म नहीं आने हैं क्योंकि वो डुप्लीकेट हो गए या डेथ हो गया, कुछ इस टाइप की। तो अभी 35% और बचा है और 10 दिन का शेष टाइम है, तो हम इस काम को बहुत ही आराम से और बहुत बढ़िया से कर लेंगे। क्या लगता है कि जैसे 4 दिसंबर जो इसकी डेडलाइन तय की गई है, क्या कुछ ये लाइन और आगे बढ़ेगी, तारीख और आगे बढ़ेगी, या फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में क्या कुछ होगा? मतदाताओं में कुछ भ्रांति भी है, वो भी थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। मैंने सभी मतदाताओं को बोला है कि आप 4 तारीख का इंतजार मत करिए, 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक अपने फार्म भर के जमा करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको पता है कोई मतदाता की तबीयत खराब हो गई, उसके घर में कोई घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई, तो वो भी फार्म नहीं दे पाएगा। इसलिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 30 नवंबर तक सभी लोग जमा करें, और इसके लिए कोई भी टाइम बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि हम लोग इस कार्य को बहुत ही समय से पूरा करेंगे। तो 30 तक सभी लोग भर करके इसको जमा करें। एक बात और मैंने बोली है कि उस फार्म के साथ कोई भी कागज़, दस्तावेज, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो परिवार रजिस्टर की नकल बनवा रहे हैं, तमाम चीज़ें करा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल फार्म है, 4-6 चीज़ें व्यक्तिगत रूप से भरनी है, भरिए और जमा करिए। उसमें फार्म में जो नीचे के 2 कॉलम दिए गए हैं सर, क्या उनको भी भरना आवश्यक है? मैं उसको बता देता हूँ। अगर 2003 में उनका या उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम है तो भर दें, नहीं अगर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन दोनों कॉलम को खाली छोड़ के बाकी चीज़ों को भर के साइन करके दे दें, उसको बाद में ईआरओ जो है देख लेगा। और एक जो दूसरे और तीसरे चरण की बात आ रही, उसमें क्या कुछ? कोई चरण इसमें नहीं है, ये सिर्फ 4 दिसंबर तक ही फार्म लिए जाएंगे, उसके बाद कोई फार्म लेने का कार्य नहीं होगा। उसके बाद का जो कार्य है वो ऑफिस का काम है, उसमें फिर जो है किसी मतदाता का या किसी का रोल नहीं है। सिर्फ एक ही चरण है, 4 तारीख तक सभी को अपने फार्म भर के जमा करना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो शाहजहांपुर में जो बीएलओ कार्य कर रहे हैं, जो एसआईआर में बीएलओ लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको 10,000 रुपये तक की धनराशि या फिर मोबाइल फ़ोन, इस तरीके से उनको प्रोत्साहन करके, और यहाँ शाहजहांपुर जनपद में अनोखे तरीके से शाहजहांपुर जिलाधिकारी ने अपने कार्य को मुकम्मल कराने का एक तरीका निकाला है। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा और प्योर मसाला।